इनके काले राज को खोलेगा कौन? और अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शरीयत में मुदाखलत ना हो तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना होगा। वो इम्तियाज जलील जो असदुद्दीन साहब के साथ संसद में उनकी जबान पर लब्बैक कहते हुए उनके कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। गैर कानूनी तरीके से बुलडोजरों को ना चलाया जाए तो आपको इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। कि एक नचनिया आ रहा है और मजलिस के खिलाफ कुछ बोल रहा है, अरे सुन ले नचनिए कि मुकाबला तो हमारा समंदरों से है। इस शहर के नाम को बदलकर जातीय तेज निर्माण करने का नाकाम प्रयत्न ये हमारे खैरू मामू ने किया। खैरू मामू, इनकी बहुत ख्वाहिश थी क्या शहर का नाम बदला जाए। अरे मामू, अगर किसी बच्चे का नाम बदल भी दिया जाए तो उसके वालिद जो रहते हैं वो वालिद ही रहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसे के सद्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर बिल्डर साहब, मेरे साथ आई हुई धुलिया की टीम और यहां पर मौजूद सभी साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं फारूक शाह, धुलिया शहर का आमदार, आज आप लोगों से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एक पैगाम शेयर करने के लिए आया हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि शहर भर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज मुल्क के क्या हालात है। आज रंगा बिल्ला की ये सरकार हमारे इस देश को बहुत ही मक्कारी के साथ बेकारी, बेरोजगारी और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। मैं समझता हूं कि आज से पहले हमारे देश के हालात कभी इतने खराब न थे। आप लोगों ने देखा होगा आज देश का वजीर आजम खुलेआम जातिवाद की भाषा कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मुल्क भर में दलित भाइयों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अकलियतों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा होगा कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों को बेदर्दी से रोना और कुचला जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा गुज़िश्ता 2 दिन पहले मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग महिलाओं से उनका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपको मंगलसूत्र की फिक्र कब से लाहक हुई? आप अपने घर का मंगलसूत्र बचा नहीं सके तो आप दूसरी महिलाओं के मंगलसूत्र की हिफाजत क्या करोगे? मोदी जी, सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलता। आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हूं, हम तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। अरे मोदी जी, आप रोजाना 10 लाख रुपए का सूट पहनते हो। आपने देखा कोई फकीर 10 लाख रुपए का सूट? ये सब जुमलाबाजी है। मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं,
फिर विजय माल्या को किस तरह छोड़ दिया। मोदी जी आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, फिर आपने नीरव मोदी को कैसे छोड़ दिया। आप कहते हैं कि मैं हमारे देश का जो काला धन बाहर देश में पड़ा है वो काला धन वापस लाऊंगा। ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं मोदी जी। वो काला धन अभी तक क्यों नहीं आया? आपने वहां जाकर उस काला धन को सेफ कर दिया और आज उस काले धन का रंग नारंगी हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इस जलसे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हमारे दलित भाई भी मौजूद है, हमारे आदिवासी भाई भी मौजूद है, हमारे सिख भाई भी यहां पर मौजूद है। मैं आप सब लोगों को भाजपा का ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है इसका जो खुफिया एजेंडा है उसके मुतालिक आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूं। एक शायर ने कहा है कि इनके काले राज को खोलेगा कौन, इनके काले राज को खोलेगा कौन, और अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, आप लोगों से बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शरीयत में मुदाखलत ना हो तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना होगा। वो इम्तियाज जलील जो असदुद्दीन साहब के साथ संसद में उनकी जबान पर लब्बैक कहते हुए उनके कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी बहन बेटियों के सरों पर का जो हिजाब है वो हमेशा के लिए कायम और दायम रहे तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों पर बेगुनाह मुकदमा दर्ज ना करते हुए और उनको जेल में ना डाला जाए तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजरों को ना चलाया जाए तो आपको इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में इस शहर में जातीय दंगल भड़काने की कोशिश बारहा की गई, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने न्यायिक समझदारी का सबूत देते हुए बहुत सूझबूझ के साथ हमारे शहर के अमन अमन को कायम रखा और बरकरार रखा। अभी हमने सुना, अभी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया कि एक नचनिया आ रहा है और मजलिस के खिलाफ कुछ बोल रहा है। अरे सुन ले नचनिए कि मुकाबला तो हमारा समंदरों से है, मुकाबला तो हमारा समंदरों से है और गटरे सिर्फ यूं शोर मचा रही है। वक्त आएगा तो खुलकर जवाब देना भी मजलिस के लोग जानते हैं। हम असदुद्दीन अवैसी वाले हैं। साथियों, गुज़िश्ता दिनों में इस शहर के नाम को बदलकर जातीय तेज निर्माण करने का नाकाम प्रयत्न ये हमारे खैरू मामू ने किया। खैरू मामू, इनकी बहुत ख्वाहिश थी क्या शहर का नाम बदला जाए। अरे मामू, अगर किसी बच्चे का नाम बदल भी दिया जाए तो उसके वालिद जो रहते हैं वो वालिद ही रहते हैं और वालिद को कभी बदला नहीं जा सकता। साथियों, आप सबके अपने चहीते लोकसभा के उम्मीदवार, माजी आमदार, आजी खासदार और भारी खासदार इम्तियाज जलील साहब आप सब लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपनी बात को खत्म करने से पहले
ये कहना चाहूंगा कि आपकी हर बात पर लब्बैक कहते हुए इम्तियाज जलील साहब आपके लिए लड़ते हैं, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे दिखते हैं। बगावत कौन करता है। अपनी बात को खत्म करने से पहले आप लोगों से निहायत आजिज़ और इनके सारी के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि आइंदा 13 अप्रैल को आप लोग 13 मई को आप लोग किसी भी तरह की हर अपने सबसे पहले अपने और अपने घर के लोगों की वोट डाले, उसके बाद अपने मोहल्ले की वोट गुजारे। और आप लोग इस बात का बखूबी ध्यान रखिए। हम लोगों को हर तरह से हमारी वोटों का परसेंटेज बढ़ाना है। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।